नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक पुलिसमैन रिजॉर्ट टू वायलेंस टू एक्सट्रैक्ट कंडीशन ऑन mere सस्पिशन। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताऊंगा। तो इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इस सेशन में वर्ड्स आपको मिलेंगे सीखने को, और वर्ड्स को कैसे अटैच करें सेंटेंसेस में, वो सारी चीजों को अलग अलग करके मैं बताऊंगा। आइए दोस्तों, यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। देखिए, पुलिसमैन रिजॉर्ट टू वायलेंस। ये जो रिजॉर्ट टू वायलेंस है, इसका मतलब होता है, देखिए सबका अलग अलग मीनिंग में बताऊंगा। इनको समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पुलिसमैन यहाँ पे प्लूरल है, रिजॉर्ट टू वायलेंस एक साथ पूरा मीनिंग बताऊंगा। रिजॉर्ट रिजॉर्ट मतलब होता है कहीं भी फोर्स का यूज करना, और रिजॉर्ट टू वायलेंस का मतलब होगा, देखिए, यूज फोर्स टू अचीव अ गोल। कोई भी मतलब कोई भी गोल को अचीव करने के लिए फोर्स का यूज करना। जैसे पुलिस वाले लोग क्या करते हैं, जैसे फोर्स करते हैं ताकि सही पता चल चल सके, उसी के बारे में पुलिस मैन रिजॉर्ट टू वायलेंस। वायलेंस का यूज करते हैं, हिंसक व्यवहार कर लेते हैं ताकि आप वहां तक पहुंच सके जो उनसे निकलवाना चाह रहे हैं। टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज को बाहर निकालना। एक्सट्रैक्ट का मतलब समझ जाएंगे, इसका मतलब हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा किसी भी चीज को, किसी भी चीज को जैसे टेक आउट करना। टेक आउट करना या बाहर निकालना बोलेंगे, ड्रॉ आउट करना बोलेंगे। कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है जहां पे जैसे गलतियों को स्वीकारने को बोलते हैं। कन्फेशन मतलब होता है फॉर्मल स्टेटमेंट एडमिटिंग दैट वन इज गिल्टी, उसको कन्फेशन बोलते हैं। मतलब गलतियों को स्वीकारने को बोलते हैं कन्फेशन। कन्फेशन मतलब गलतियों को स्वीकारना, इसको कहेंगे। इसका मतलब एडमिशन होता है, यानी कोई चीज के बारे में मतलब मान लेना बोलते हैं, एडमिटिंग बोलेंगे। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग को आपको जानने की जरूरत है। इसका मतलब होगा एडमिटिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट। फॉर्मल स्टेटमेंट, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखिए, रिजॉर्ट टू वायलेंस का मतलब होता है यूज फोर्स टू अचीव गोल। किसी भी गोल को पूरा करने के लिए फोर्स का यूज करना। और कन्फेशन का मतलब होता है अ फॉर्मल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की बात होती है किसी चीज के लिए, जैसे मान लीजिए एडमिटिंग, कोई चीज को स्वीकारना। और सस्पेशन मतलब शक को बोलते हैं। इस प्रकार से करके आप प्रैक्टिस करेंगे। सस्पेशन मतलब शक होता है। मेयर मतलब बहुत ही कम। और जो बेयर होता है सस्पेशन, उसके बारे में इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। देखिए, पुलिसमैन जो होते हैं रिजॉर्ट टू वायलेंस मतलब यूज करते हैं फोर्स। टू एक्सट्रैक्ट मतलब पता लगाने के लिए। कन्फेशन, स्वीकार जो होता है उसको बोलते हैं गलतियों को स्वीकारना। और मेयर सस्पेशन, पुलिस ये सारी चीजें यूज करती हैं, इसी के बारे में बात हो रही है। कन्फेशन नाउन है, एक्सट्रैक्ट वर्ब है, वायलेंस यहाँ पे एक साथ है। वायलेंस वैसे नाउन होता है जिस वर्ड के लास्ट में सी आ जाए, आई वी ई आ जाए, नहीं सी आ जाए, नेस आ जाए, टी आई वेन आ जाए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आए, ओ आर ई आर, डबल ई आर, उसके अलावा टी वाई आए, ट्यूड आए, एज आए, इज्म आए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। तो ऐसे करके याद रखेंगे। कन्फेशन नाउन है, सस्पेशन नाउन है, मियर एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए दोस्तों, यहां से आपको लिए चलता हूं मैं आगे स्लाइड पे। मेयर का मतलब बहुत ही कम होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। मेयर का मतलब बहुत ही कम। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। मेयर के लिए वर्ड आता है, मीगर भी आता है, MEA। ऐसे करके ना वर्ड्स कलेक्शन आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे मेयर का मतलब होता है मीगर। ऐसे करके वर्ड्स के अच्छे कलेक्शन हो जाएंगे आपको, इनको याद रखनी है। देखिए, यहां से स्टोरी समझेंगे।
नियरली 15 years आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले आर्टिकल द लगाएंगे, डिस्क्राइब्ड ए वी टू फॉर्म में है, डिस्क्राइब कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ्स एज द मोस्ट हीनस क्राइम कमिटेड बाय मेन इन यूनिफॉर्म। मेन इन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जैसे पुलिस की टीम को बोलते हैं, या फिर आर्मी हो गई, जो भी यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं। ब्रूटल थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट ऑफ सस्पेक्ट्स रिमेन्स अ चिलिंग रियलिटी। एक तरह से एक हार्श रियलिटी को बोलते हैं चिलिंग रियलिटी, हार्श रियलिटी। हार्श रियलिटी का मतलब होता है कड़वी सच्चाई जो होती है उसको बोलेंगे। देखिए अब यहां से पूरी तरह से मैं समझाऊंगा। देखिए नियरली एडवर्ब है जिसका मतलब है करीब करीब। नियर, जिस वर्ड नियर यानी नियर एडवर्ब एडजेक्टिव हो जाता है जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे वो बनेगा एडवर्ब। और नाउन में जैसे ही आप अटैच करेंगे एल वाई वो बनेगा एडजेक्टिव। इसको याद रखना है। नियरली 15 years, करीब 15 सालों की बात है, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन है डिस्क्राइब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब किया, यानी सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब वी टू फॉर्म में है। सब्जेक्ट वी टू का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस। डिस्क्राइब किया कस्टोडियल टॉर्चर, टॉर्चर नाउन है, कस्टोडियल एडजेक्टिव है। देखिए इसके लास्ट में ए एल आ गया। जब सेंटेंस के लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में ए एल आए, आई बी ए आए, एबल आए, फुल आए, लेस आए, ओईएस आए, तो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। अब यहाँ पे कस्टोडियल जो है, कस्टोडियल मतलब रिलेटेड टू डिटेंशन, हिरासत से संबंधित चीजों को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। कस्टोडियल मतलब होता है रिलेटेड टू डिटेंशन, रिलेटेड टू, इसमें आता है जैसे डिटेंशन, इसको बोलते हैं हिरासत। टॉर्चर, जो टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर का मतलब होता है जैसे एक तरह से एक ऐसा एक्शन जो काफी पीड़ित कर दे उसको बोलते हैं टॉर्चर। एंड डेथ्स, जो डेथ्स हो जाते हैं, एज द मोस्ट हीनस क्राइम, ये एडजेक्टिव है, क्राइम नाउन है। हीनस मतलब काफी घोर को बोलते हैं, मतलब काफी विकेट बोलते हैं, काफी विकेट इसको बोलेंगे, काफी दुष्ट वाला अपराध। हीनस का मतलब होता है काफी एवल, मतलब काफी ओडियस भी बोलते हैं इसके लिए वर्ड अपन। ये सभी का लिखते चलेंगे। इसके लिए वर्ड है हीनस मतलब ओडियस, जिसको हिंदी में कहते हैं काफी, मतलब कि जघन्य बोल सकते हैं, काफी क्रूएल भी बोलते हैं। हीनस के लिए बोल सकते हैं काफी क्रूएल। क्राइम है, कमिटेड किए जाते हैं मेन, एक तरह से क्राइम है हुआ एक तरह से मेन इन यूनिफॉर्म। मेन इन यूनिफॉर्म जो अधिकारी होते हैं वो यूज करते हैं। ब्रूटल ये भी एडजेक्टिव है। थर्ड डिग्री जो ट्रीटमेंट होता है जिसमें मतलब बहुत ही तरीके से पीड़ित करके पूछा जाता है सस्पेक्ट्स पे, ये जो ट्रीटमेंट है सब्जेक्ट है, रिमेन से बना होता है चिलिंग रियलिटी, ये चीजें बनी हुई है एक हार्श रियलिटी की तरह। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, एडवर्ब है, यस नाउन है, आफ्टर प्रेपोजिशन हो जाएगा, या कंडीशनल के बाद ये आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये आ गई, इंडिया प्रॉपर नाउन है, कस्टोडियल एडजेक्टिव है, टॉर्चर नाउन है, एंड डेथ्स नाउन है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, हीनस एक तरह से एडजेक्टिव है, क्राइम नाउन है, कमिटेड बाय ये वर्ब है, कमिटेड किए जाते हैं, कोई भी क्राइम करने को कमिट क्राइम बोलते हैं। कोई भी क्राइम करने को बोलते हैं कमिटेड क्राइम, इसको याद रखेंगे। बाय मेन इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एडजेक्टिव हो जाएगा, वैसे मेन नाउन है। ब्रूटल एडजेक्टिव है, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट नाउन हो जाएगा, सस्पेक्ट्स, ये सस्पेक्ट्स जो भी है ये नाउन की तरफ वर्क करेगा, वो भी होता है। रिमेन्स बने हैं चिल्ली रियलिटी, चिली मतलब डरावना या भयावह बोलते हैं, डिस्टर्बिंग। हार्श बोलते हैं, चिलिंग के सेंस में आएगा। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि जो चीजें बनी हुई है पूरी तरह से, देखिए एक रूल समझेंगे। यहाँ पे डिस्क्राइब के बाद कई बार एग्जाम में अबाउट लगा देता है, तो इसमें एरर आएगा, डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगाते हैं, सीधे डिस्क्राइब अकेले यूज होता है, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। कंप्राइज मतलब शामिल करना, इसके साथ ऑफ लगा होता है जो गलत है, सीधे कंप्राइज सही होता है, कंप्राइज सही मानते हैं। और कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं,
उसी प्रकार से एम्फेसाइज एक वर्ड है, एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लगाते हैं जब इनका यूज एक्टिव सेंटेंस में हो, एम्फेसाइज अकेले यूज होगा। उसी प्रकार से रिजेंबल, इसका मतलब होता है मैच करना, रिजेंबल उसका चेहरा उससे मैच करता है तो रिजेंबल के साथ विद लगा देंगे, तो रिजेंबल के साथ विद नहीं लगाएंगे। ये सब एक्स्ट्रा चीजें आप जरूर सीखें, उसके साथ विद नहीं लगाना है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं, जैसे रूल में आते हैं। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद इसके साथ ऑफ लगाना ही नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ होता है, इसको सही से समझेंगे। तो ऐसे करके सेंटेंसेस आएंगे। एंटर के साथ कई बार क्वेश्चन आता है इनटू करके, तो एंटर इनटू वैसे नहीं होता है, बाहर से अंदर आने में एंटर इनटू नहीं होता है, बट किसी प्रोफेशन में आप अपीयर हो रहे हैं तो वहां पे एंटर इनटू होगा। इन सारी चीजों को समझेंगे। जब डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आएगा, मतलब पूरी लाइन का मतलब ये है कि करीब 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब किया है कस्टोडियल टॉर्चर। इसका मतलब होता है जैसे डिटेंशन होता है जहाँ पे हिरासत में लेते हैं, एक हिरासत में जो टॉर्चर होता है जिसमें डेथ हो जाते हैं, मोस्ट हीनस क्राइम जो किए जाते हैं मेन इन यूनिफॉर्म, जो वर्दी वाले लोग कर देते हैं, ब्रूटल डिग्री ट्रीटमेंट होता है सस्पेक्ट का। ये चीजें बनी हुई है, एक चिलिंग रियलिटी, हार्श रियलिटी बनी हुई है। यहां तक मैंने सारी बातें बता दी, ऐसे करके समझेंगे आप। टाइम दीजिए, आप घबराइए मत कि मैंने क्या पढ़ा है, आप समय देंगे तो चीजें समझ में आती हैं। एम्बोल्डेंट पुलिसमैन, देखिए पुलिसमैन नाउन हो गया। ऐसे पुलिस देखिए, नाउन में रूल होता है, पुलिस, पब्लिक, पीपल, चिल्ड्रन है, कैवलरी मतलब घोड़े पे सवार सेना, इन्फेंट्री, इसको हमें इनको हमेशा रखते हैं प्लूरल में। इन्फेंट्री सभी अपने आप में प्लूरल है, पर इनके साथ देखिए यहाँ पे लिखा पुलिस मैन, मतलब पुलिस मैन का प्लूरल पुलिस मैन है, ये अपने आप में प्लूरल है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एम्बोल्डेड पुलिसमैन। एम्बोल्डेड मतलब होता है काफी बोल्ड, जो काफी साहसी जो होते हैं उनको बोलते हैं। एम्बोल्डेड मतलब होता है काफी बोल्ड, ये एडजेक्टिव है। देखिए नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो पास्ट पार्टिसिपल मानते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और ध्यान से समझेंगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आप जैसी प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगी कई वीडियोस नन फाइनेट के। तो नन फाइनेट के वीडियोस में जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, उनको पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जो बोल्ड पुलिसमैन होते हैं विद कंटेम्प्ट फॉर प्रोसीजर, मतलब कंटेम्प्ट फॉर, पता प्रोसीजर के लिए पूरा कंटेम्प्ट करते हैं। ये जो पुलिसमैन है शो नो हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। इन रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, मतलब वायलेंस, फोर्स, मतलब कहने के सेंस का है, कहने का सेंस है इन रिजॉर्टिंग। रिजॉर्ट मतलब कहीं पे फोर्स करना होता है, मतलब फोर्स लगाने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। ये नो हेजिटेशन मतलब ये नाउन है, शो सब्जेक्ट ये है, ये प्लूरल है तो यहाँ वी वन आ गई। नॉट जस्ट विद इन, बट उसके अंदर की बात ही नहीं है, बट ऑल्सो आउटसाइड पुलिस स्टेशन, सिर्फ पुलिस स्टेशन के भीतर ही नहीं बल्कि आउटसाइड भी। कंटेम्प्ट मतलब होता है कोई चीज को, जैसे कंटेम्प्ट का सेंस ये निकालेंगे, डिसरेस्पेक्ट मतलब एक तरह से तिरस्कार ही होता है, नेगेटिव सेंस बोलते हैं। हेजिटेशन मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है। रिजॉर्टिंग, रिजॉर्ट का मतलब समझ लेंगे, मतलब सहारा लेना होता है। वायलेंस मतलब वहाँ कई बार रिजॉर्ट करते हैं, मतलब यूज करना, रिजॉर्ट मतलब यूज करना होता है, वायलेंस का यूज करना होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर भी और पुलिस स्टेशन के बाहर भी। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ। ये पुलिस में नाउन है, इम्बोल्डेड एडजेक्टिव है, विद प्रेपोजिशन है, कंटेंट नाउन है, और प्रेपोजिशन प्रोसीजर नाउन है, शो वर्ब है, पुलिसमैन की वर्ब है, एजिटेशन नाउन है, इनके साथ जेरंड आ गया, टू वायलेंस तक, विद इन। देखिए इन का मतलब भीतर होता है, विद इन मतलब मे के भीतर, ज्यादा जोरदार विद इन होता है, बट आउटसाइड पुलिस स्टेशन के बाहर भी ये चीजें होती है। आई होप आपने यहाँ तक बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों लिए चलता हूं मैं आपको आगे। इन तमिलनाडु, बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं। द रिसेंट डेथ, जो हाल ही में डेथ हुए हैं,
ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद नाउन आया, उसके पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। डेथ नाउन है फॉर ऑफ ए यंग मैन। मतलब तमिलनाडु में क्या हुआ कि डेथ हुआ है, रिसेंट जो हाल ही की घटना हुई है यंग मैन का, जिसका नाम है अजीत कुमार, हु वॉज डिटेन। अब देखिए हु वॉज, जिनको, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर है तो वो सिंगुलर आया, वॉज यहाँ पे सिंगुलर है, और डिटेन मतलब हिरासत में लेना होता है, टेक इनटू कस्टडी बोलते हैं। डिटेन मतलब हिरासत में लेना, इसको लिख लेंगे। मतलब उनको लिया गया, पैसिव में है, वाज वर्ग के साथ भी थी, यानी पैसिव में है, अजीत कुमार को लिया गया हिरासत में, टॉर्चर किया गया बाय स्पेशल पुलिस टीम के द्वारा, इन प्लेन क्लोथ्स में, और सिविल कपड़ों में, फॉर एलिज्ड थेफ्ट इन इन शिवांगा डिस्ट्रिक्ट में, जो चोरी का इंजाम था। कथित रूप से मतलब होता है, एलिज्ड का मतलब है कोई चीजें क्लियर नहीं है, मतलब शक की निगाहों पे, ऐसे एलिज मतलब आरोप लगाना होता है। पर यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कोई भी चीज है जिसके बारे में बताई जा रही है, क्लियर तो नहीं है। एलेज मतलब होता है सो कॉल्ड, सपोज, सपोज्ड के सेंस में आता है, और एलेज मतलब होता है कहीं भी आरोप लगाना। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। तमिलनाडु में घटना हुई, रिसेंट डेथ हुए यंग मैन का, अजीत कुमार, हु वॉज डिटेन, जिनको हिरासत में लिया गया, वॉज के साथ विथरी मतलब उनको लिया गया, एंड टॉर्चर किया गया बाय स्पेशल पुलिस फोर्स टीम के द्वारा, इन प्लेन क्लोथ्स में, फॉर एलिज थेफ्ट। थेफ्ट नाउन है, एलिज एडजेक्टिव है। शिवांगा डिस्ट्रिक्ट में, अंडर, ये चीजें अंडर स्कोर्स करता है, मतलब हाईलाइट करता है, डीपली ingrained अथॉरिटेरियन एंड इंटिमिडेटिंग नेचर ऑफ पुलिस फोर्स। इंटिमिडेटिंग मतलब डराने वाला जो नेचर है पुलिस फोर्स का, इंटिमिडेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। पुलिस फोर्स का डराने वाला जो नेचर, उसके बारे में चीजें बताता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, तमिलनाडु में रिसेंट घटना हुई एक यंग पर्सन का, अजीत कुमार है, जिनको हिरासत में लिया गया एंड टॉर्चर किया गया पुलिस टीम के द्वारा, एक प्लेन क्लोथ्स में, कपड़े सिविल ड्रेस में थे, एलिस्ड थेफ्ट जो आरोप लगाए गए, जो चीजें सही नहीं है। कहाँ पे, शिवांगा डिस्ट्रिक्ट में, शिवांगा डिस्ट्रिक्ट में, और शिवांगना है, शिवांगना, क्षमा चाहूंगा, इसलिए शिवांगना डिस्ट्रिक्ट में, अंडर, ये चीजें अंडर स्टोर करता है। डीपली इनग्रेन्ड ऑथोरिटेरियन को, ये नाउन है, एडजेक्टिव है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एडजेक्टिव हो जाएगी। एंड इंटिमिडेटिंग मतलब डराने वाला नेचर है पुलिस का, ये सारी चीजें बताई जा रही है। ये प्लेस का नाम है, रिसेंट एडजेक्टिव है, नाउन है। यंग मैन, यंग एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन नाउन है। यंग एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, यहाँ पे ऐसे करके समझेंगे। देखिए इनका नाम है प्रॉपर, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, वॉज इसके लिए आया। इससे पहले अगर जो चीज होगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पैसिव में है ये, टॉर्चर वर्ब है, बाय स्पेशल एडजेक्टिव है, पुलिस टीम एक साथ का नाउन है, देन एडजेक्टिव है, क्लोज नाउन है। एलिस थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई इस डिस्ट्रिक्ट में, ये चीजें अंडर स्कोर करता है। डीपली एडवर्ब है, इनग्रेंट एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। डराने वाला एक नेचर है पुलिस का, चीजें इस बात को इनग्रेंड करता है, इसको हाईलाइट करता है। डीपली यहाँ पे बात की जा रही है उसके बारे में। इनग्रेंड का मतलब होता है फिक्स्ड। द impunity with which he was detained, जो एम्प्यूनिटी मतलब दंड से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉम स्पीच, इसको बोलते हैं। एम्प्यूनिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम स्पीच, यानी फ्रीडम फ्रॉम क्राइम से बोलते हैं। दंड मुक्ति जिसको बोलते हैं, एक तरह से बोलेंगे, मतलब किसी चीज में एग्जेम्पशन मिल जाता है, विच ही वॉज, जिसके लिए उनको हिरासत में लिया गया था, विदाउट अ फॉर्मल कंप्लेंट, बिना फॉर्मल कंप्लेंट के। कंप्लेंट नाउन है, और कंप्लेन होता है वर्ब ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये चीजें इलस्ट्रेट करता है, जस्ट टू नॉर्मलाइज सच। देखिए इसको यहां से मैं बताना चाहूँ, यहां से बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। इम्प्यूनिटी मतलब होता है छूट, ये सब वर्ड याद करें, ये सब वर्ड हमेशा मिलते हैं सिनोनिम्स में। विच, विद जिसके जरिए ही वॉज डिटेन, उनको हिरासत में लिया गया था, विदाउट अ फॉर्मल, विदाउट प्रेपोजिशन है, फॉर्मल एडजेक्टिव है, कंप्लेन नाउन है।
कंप्लेंट, बिना एक फॉर्मल कंप्लेंट किए द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। ये चीजें क्या है, इम्प्यूनिटी जो ये चीजें हैं, इलस्ट्रेट करता है जस्ट हाउ नॉर्मलाइज सच डिस्टर्बिंग बिहेवियर, किस प्रकार से नॉर्मलाइज किया गया है डिस्टर्बिंग बिहेवियर। डिस्टर्बिंग एडजेक्टिव है, बिहेवियर नाउन है। ये चीजें बिकम, हैज बिकम इन पुलिसिंग, पुलिसिंग में चीजें बन चुकी हैं। अंडर द डायरेक्शन ऑफ मना मदुर मना मदुरई डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP अजीत कुमार was taken by the team to several secluded spots। उनको बहुत सारे secluded spots पे ले जाया गया। स्पॉट होता है ना, जैसे उस मुद्दे पे, उस जगह पे बोलते हैं। ये secluded का मतलब होता है हिडन, होता है एकांत जगह को बोलते हैं हिडन। secluded मतलब होता है हिडन, एकांत जगह को बोलते हैं। एंड आगे देखिएगा लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू लाठी ब्लोज टू फोर्स हिम। तो लाठी चलाया गया, फोर्स इनटू कन्फेसिंग, मतलब ताकि स्वीकार करे गलतियों को, इनटू के साथ जेरंड आ गया। टू हैव कमिटेड द थेफ्ट, ताकि वो थेफ्ट कमिट किए हैं। अ वुमेन विजिटिंग अ टेम्पल, एक महिला टेम्पल में घूम रही थी। इन मदापुरम हैड आस्क्ड, उन्होंने पूछा हिम टू पार्क, उन्होंने कहा कि पार्क कर दो। आस्क मतलब कहने का सेंस है, ऑर्डर का सेंस है। पार्क हर कार, कि गाड़ी पार्क कर दो। शी लेटर क्लेम्ड, बाद में उन्होंने क्लेम किया, लेटर मतलब बाद में, दैट ज्वेलरी इन द कार वॉज मिसिंग, ज्वेलरी मिसिंग थी। ज्वेलरी को हमेशा सिमिलर फॉर्म में रखते हैं। अजीत कोलैप्स्ड अंडर द ब्रुटैलिटी, वो इसके अंदर आगे। एंड थेफ्ट रिमेन्स अनप्रूवन, मतलब उनको सजा तो मिल गई, बट ये जो थेफ्ट है वो बना रहा अनप्रूवन, मतलब कोई सही साबित नहीं हो पाया। अनप्रूवन मतलब कोई चीज सही साबित नहीं होना होता है। अनप्रूवन मतलब होता है नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वायलेंस, मतलब बेसलेस है। अनप्रूवन मतलब बेसलेस है। आई होप आपने यहाँ तक बातें समझ ली होगी, तो ऐसे करके समझिएगा। जस्टिस SM सुब्रमण्यम ऑफ मद्रास हाई कोर्ट एप्टली से, उन्होंने कहा। एप्टली मतलब होता है, देखिए एप्टली का मतलब ये एडवर्ब हो जाएगा। एप्टली का मतलब होता है इन मैनर दैट इज एप्रोप्रिएट, सुटेबल मैनर तरीके से। इट इज ऑलमोस्ट, ये भी एडवर्ब है। पुलिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने क्राइम ऑर्गेनाइज किया। वेरी क्रूरल, क्रूडली, मतलब वेरी क्रूडली, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है और ये भी वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। क्रूड मतलब होता है काफी, जैसे अनपॉलिश तरीके से, असभ्य तरीके से। वी हैव टू से, हमें कहना है। देखिए वी हैव हैज के साथ 2+1 होता है, करना पड़ता है, करना है, होता है। इसी मार्क के साथ 2+1 वाला है, वाली है। वाज वर्क के साथ 2+1 वाला था, वाली थी। हैव या हैड के साथ, मतलब हैड के साथ 2+1 पढ़ा या पढ़ा था हो जाएगा। वी हैव टू से, हमें कहना है। इट इज द स्टेट किलिंग इट्स ओन सिटीजन, ऐसा लग रहा है कि स्टेट खुद के सिटीजन को किलिंग कर रहा है। मोस्ट विक्टिम्स, ज्यादा विक्टिम्स जो हैं, आर फ्रॉम ऑपरेस्ड बैकग्राउंड, सताए हुए बैकग्राउंड से। मेकिंग देम इजी टारगेट्स, उनको इजी टारगेट बनाए जा रहे हैं। इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, अटेम्प्ट्स एट कवर अप फेल ड्यू ड्यू टू प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल आउटरेज। ये चीजें फेल हो गई है पॉलिटिकल आउटरेज, इसको कवर अप करने के लिए। आउटरेज का मतलब होता है जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, उसको बोलते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग एंगर को आउटरेज बोलते हैं। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। मोस्ट विक्टिम्स आर फ्रॉम ऑपरेस्ड बैकग्राउंड से, सताए गए बैकग्राउंड से हैं। सताना मतलब किसी को तंग करना। मेकिंग देम इजी टारगेट्स, उनको इजी टारगेट करना। इन दिस केस में अटेम्प्ट्स से हैं, प्रयास हुए हैं। और कवर ऑफ फेल हुआ है ड्यू टू प्रोटेस्ट, हंगामा के लिए। प्रोटेस्ट के लिए वर्ड आता है हेजिटेशन, प्रदर्शन बोलते हैं इसको। एंड पुलिस आउटरेज, जो पुलिस आउटरेज हुआ उसके बारे में। आई होप आपने ये बातें समझ ली होगी। विद कस्टोडियल मर्डर जो होता है, मर्डर नाउन है, कस्टोडियल एडजेक्टिव है। और फादर एंड सन इन सतानकुलम ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक में हुआ था, स्टिल फ्रेश इन पब्लिक मेमोरी, ये भी अभी भी बनी हुई है पब्लिक मेमोरी में।
तो बात की जा रही है कि विद द कस्टोडियल मर्डर जो हुआ था, कस्टडी में मर्डर ऑफ ए फादर एंड सन का इन सतनकुलम ड्यूरिंग कोविड 19 पेंडेमिक में, स्टिल ये चीजें क्या है, मर्डर है। ये जो मुद्दा है अभी भी फ्रेश है इन पब्लिक मेमोरी में। चीफ मिनिस्टर M K स्टैलिन वेस्टेड नो टाइम, वो समय नहीं बिताए, बस समय नहीं गंवाए इन डैमेज कंट्रोल में। सेवन पुलिसमैन इंक्लूडिंग DSP हैं वर सस्पेंडेड, को सस्पेंड कर दिए गए। सिंपल पास्ट का पैसिव है। लेटर बाद में 5 वर अरेस्टेड, 5 को अरेस्ट किए गए। द केस वॉज ट्रांसफर्ड, केस को ट्रांसफर किया गया CBI, ये सब पैसिव में जा रहा है, तो ये को ट्रांसफर किया गया। माइंडफुल ऑफ पॉलिटिकल फॉल आउट, ये चीजें पॉलिटिकल फॉल आउट की माइंडफुल वाली चीजें थी। देखिए माइंडफुल का मतलब हो जाएगा कॉन्शियस, अवेयरनेस को बोलते हैं। पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ एक तरह से। फॉल आउट मतलब होता है एक तरह से विवाद होना। विद असेंबली इलेक्शंस 9 मंथ्स अवे, असेंबली इलेक्शन की बात है, 9 महीने बचे हैं, दूर है। देखिए आगे की लाइन को समझेंगे। मिस्टर स्टैलिन अपोलोजाइज टू द विक्टिम्स मदर, उन्होंने अपोलोजाइज किया, माफी मांगा विक्टिम्स के माता से। देखिए अपोलोजाइज के साथ टू लगाते हैं, जब किसी पर्सन से माफी मांगते हैं तो अपोलोजाइज बोलते हैं, और किसी बात के लिए वहां पे अपोलोजाइज टू लगाते हैं। और जैसे उन्होंने माफी मांगी इस बात के लिए, तो अपोलोजाइज के साथ फॉर भी लगाते हैं। इस सिंपल पास्ट टेंस से उन्होंने माफी मांगी उनके माता पिता से, मतलब माता से। सोलेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया, सोलेशन का मतलब होता है, सोलेशन वॉज ऑफर्ड, एक तरह से मुआवजा बोलते हैं, कंपेंसेशन को सोलेशन बोलते हैं। इसको लिख लेंगे, काफी अच्छा वर्ड है। कंपनसेशन मतलब हर्जाना है, मुआवजा उनको ऑफर किया गया, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जॉब के टू हिज ब्रदर को एंड हाउसिंग प्लॉट टू द फैमिली को। मिस्टर स्टैलिन से उन्होंने कहा सच इंसिडेंट्स आर अनफॉरगिवेबल गिवेबल, इस प्रकार के जो इंसिडेंट होते हैं ये चीजें माफी करने योग्य नहीं होते। अनफॉरगिवेबल मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से अनजस्टिफिएबल बोल सकते हैं। मतलब एक तरह से क्षमा करने योग्य नहीं है। Unjustifiable news, he has not aired the suspected, उन्होंने ही उछाला है कस्टोडियल डेथ केस इन द पास्ट 4 years। हावेवर हालांकि these measures, जो एक्शन है alone will not bring closure to the families, ये चीजें अकेले फैमिली के पास नहीं पहुंचा सकती। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे इसमें है एज डायरेक्टेड बाय हाई कोर्ट, मस्ट इंश्योर, इनको जरूर इंश्योर करना चाहिए, मतलब मेक श्योर करना चाहिए। देर इज एक्शन अगेंस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, इनके खिलाफ एक्शन इफ देयर इन्वॉल्वमेंट इज प्रूवन, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है। अ फास्ट ट्रैक ट्रायल इज नीडेड, एक फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी में, फास्ट ट्रैक ट्रायल मतलब जल्दीबाजी में एक कमेटी तैयार की जाती है, और ये होता है फास्ट ट्रैक ट्रायल। फास्ट ट्रैक ट्रायल मतलब ये लीगल प्रोसेस काफी तेजी वाला। इट इज टाइम फॉर लॉ, देखिए इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, बड़े दूसरा है, इट इज टाइम के साथ दूसरी चीज है। द लॉ कीपर्स, समय है लॉ को बनाने वाले के लिए। टू फॉल इन लाइन, टू फॉल इन लाइन मतलब होता है ओबे करना, एंड टू फॉल इन लाइन का मतलब ओबे करना, मतलब पालन करना। फॉर सच किलिंग्स टू एंड, इस प्रकार की जो किलिंग्स हो रही है उनको जरूरत है खत्म करने की। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत में हिरासत में दी जाने वाली क्रूर जो घटनाएं होती है उसी वाली चीजों को इसमें उजागर किया गया है। खासकर तमिलनाडु में अजीत कुमार की मौत के मामले पर फोकस किया गया है। इसमें पुलिस की हिंसात्मक प्रवृत्ति रही है और दंड मुक्ति की मानसिकता की आलोचना की गई, जो अक्सर हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ होती है।
इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। ऐसे ही करके रीडिंग करेंगे जिससे आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाएगी। रीडिंग करने से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।